नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली आज हम लोग 5000 परिवार मेंबर हो चुके हैं, यानी कि हमारे परिवार में टोटल 5000 सदस्य आ चुके हैं और ये आपके बिना संभव नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए गाइज कि अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। और गाइज मार्केट को देखते हैं। और पहले तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये तो सपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, टेलीग्राम पे सपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करते हैं, तमाम चैनल्स पे जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स है सब पे आप बहुत सारा हमें प्यार दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है गाइज। और अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि नीचे तो आना है, जरा देर लगेगी। 24,000 लॉक कीजिए और मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि 25,000 टूटेगा। फाइनली 25,000 भी टूटा। जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से मार्केट में हो रहा है। तो मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस जो मैं बता रहा हूं मार्केट में वो हो रहा है, इसके पीछे ये नहीं कि मार्केट मैं चला रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं मजाक में कि मार्केट आपके इशारे पे चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा गाइस, हम मार्केट के साथ चल रहे हैं और मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि चार्ट रीडिंग कर रहे हैं। जो भी लोग यहां पे पहले से बने हुए इस चैनल पे पहले से सब्सक्राइब किए उनको पता है, जो पुराने फॉलोअर्स उनको पता है कि सिंपली चार्ट रीडिंग करके हम लोग मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, नॉर्मल तरीके से ही देखते हैं। वापस हम लोग चार्ट पे आते हैं गाइस। हम लोग अब पहुंच चुके हैं 24,500 के आसपास, यानी कि हम 24,565 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखोगे ज्यादा अभी कुछ नहीं है, 55,600 पे जरूर खड़ा है बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे। अब तो वीकली भी ऑफ हो चुका है। वीकली ऑफ हो चुका है, इसका मतलब साफ साफ क्या है, वीकली ऑफ हो चुका है, यानी कि वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है। यानी कि आज आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट रीडिंग मिलने वाली है जैसे कि हर रोज मिलती है। तो जो लोग नए हैं सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज आप सभी जो प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखिए और इस वीडियो के ऊपर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए गाइज। इस वीडियो के ऊपर में 200 लाइक कर दीजिए और यहां पे 100 कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके गाइज, और इस वीडियो को व्यू भी आप लोग 5,000 से ऊपर लेके जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको कितनी बार बोलूं कि 5,000 सब्सक्राइबर होने के लिए आप सबका दिल से ढेर सारा धन्यवाद है और इसका व्यूज भी 5,000 तक लेके जाइए। ये वीडियो मार्केट में आपको बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग पोर्टफोलियो अब थोड़ा सा घबरा गए होंगे, भैया 1000 पॉइंट नहीं, यहां पे अभी 1100 पॉइंट नीचे आ गया बाजार अपने फिलहाल स्विंग से हाई। तो क्या यहां पे उनके दिमाग में चल रहा होगा, साइकोलॉजी हिली होगी, भैया लॉस हो रहा है, काट दें, क्या करें, ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर वन डे टाइम फ्रेम में भी हम लोग यहां पे आएंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं एक बार वीकली एनालिसिस में। और गाइस वीकली एनालिसिस में आ गए और बहुत सारे लोगों ने गाइस कमेंट किया है, कई लोगों ने, कि इंडियन इकोनॉमी के विषय में उन्होंने जानना चाहते हैं। तो गाइस बिल्कुल आने वाला कुछ टाइम में मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक पूरा रिसर्च करके एक बढ़िया वीडियो आप लोग के लिए, देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ोगे तो नॉलेज अपने आप बढ़ेगा, वो ही सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में भी काम आ जाएगी। इसके लिए ट्रेडिंग प्लान नाम का वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, आपको सब कुछ आइडिया लगेगा कि ट्रेडिंग प्लान किस तरह से काम करता है। और ट्रेडिंग प्लान जो है, ट्रेडिंग प्लान अगर आपने अपने जिंदगी में उसको आजमाया, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, ट्रेडिंग प्लान आपको हर जगह काम आने वाला है। और वैसे भी किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब में प्लान की बहुत जरूरत होती है। अगर प्लानिंग होगी, प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा, अपने सेटअप का वेट करके फिर एग्जीक्यूट करोगे तो हमेशा सफल हो जाओगे। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब मोह माया है, सब जी जंजाल ये सब बना हुआ। भैया ये पीसीआर देख लो, ये इंडिया विक्स देख लो, ये आईबी देख लो, यही सब दिखा रहे हैं सब जगह। ये ऑप्शन चेन देख लो और यहां चार्ट रीडिंग करके। और ये आज से नहीं बोल रहा हूं ये मैं आपको पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं कि भैया जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी मैंने आपको बोला। अब मैं आपको निफ्टी में वापस फिर से समझाऊंगा। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको इसी कैंडल पर बता दिया था, आप जाएं जाकर चेक कर ले। ये कैंडल पे क्लियर कट मैंने बता दिया था कि ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल है और ऐसी स्थिति में मार्केट नीचे आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रहना तो न्यूट्रल ही है, लेकिन चार्ट पर भरोसा करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एज इतना परसेंट नीचे गए। देखिए आप जो एनालाइज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और मार्केट ठीक वैसा करता है
तो क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा भाई साहब? आप उसके ऊपर में ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो और एग्जीक्यूट से आपको मुनाफा होता है, तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। और वीकली टाइम फ्रेम में एक बार यहां पे हम लोग देखते हैं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे अब ये 5वां हफ्ता है भाई साहब कि ये रेड कैंडल पे, और इस बार का कैंडल तो बहुत डेंजर कैंडल है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ता में मैंने आपको बताया था कि ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, अभी यहीं पे रुका है बाजार। तो बाजार क्या यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, 24,000 आएगा? क्या आप कहोगे सर आप तो 24,000 बोल रहे हो, क्या 24,000 आएगा नहीं आएगा? वो सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब टाइम टेकिंग होगा, सैटरडे का वीडियो है, संडे तक टाइम है, आराम से थोड़ा सा करके देख लेना, लेकिन आपको प्रॉपर समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा चार्ट से कैसे कॉन्फिडेंस बनता है। एंड गाइज आपके कमेंट की जरूरत रहेगी, बिना आपके कमेंट के ये जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, ये आपके बिना कमेंट के, आपके लाइक के नहीं होने वाला। तो इसलिए सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में एकदम सपोर्ट पर खड़ा है, और ऐसे में यहां पे मार्केट को जो संजीवनी बूटी है वो इंडिया यूएस के बीच में अगर नेगोशिएशन डील हो गई, इंडिया और यूएस के बीच में डील हो गई, यूएस प्रेसिडेंट ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ, अगर ये डील हो जाती है तो इंडियन मार्केट एफआईआईज डीआईआईज इसको पॉजिटिव लेगी और फिर यहां से रिकवरी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ब्रेक कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ये सपोर्ट जोन है, इस जगह से मार्केट ये हो सकता है। और न्यूज उसी टाइम में आ जाए तो आप कहोगे न्यूज की वजह से गया, लेकिन ये तो सपोर्ट जोन भी है ना, बात समझ रहे हो? अब बात आती है ये एक सपोर्ट जोन है, लेकिन फिर अगला सपोर्ट क्या? अगला सपोर्ट तो ये है भैया, यानी कि 54,500 के आसपास का एरिया, यानी नीचे आ सकता है बाजार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ड्यूअल गेम खेल रहा है। अब वन डे टाइम फ्रेम में आने से पहले भैया निफ्टी को भी वीकली टाइम फ्रेम में निपटाई देते हैं। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये 5वां सप्ताह, और अब जो है अगर मैं आपको यहां पे माप कर बताऊं मेजरमेंट से, तो लगभग भैया यहां पे 1100 पॉइंट के आसपास में लगभग 4.5% की गिरावट हो गई है। ठीक है, अब मुझसे कोई कहेगा कि सर आपने कहा था कि 10% की गिरावट भी संभव है, ये हो सकता है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा था कि 2.5% हो चुका है, 2.5% और हो सकता है, तो 5% तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। क्या और हो सकता है? वीकली टाइम फ्रेम में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट टेस्टिंग करने के लिए आए। वीकली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये एरिया अभी देख रहे हो ना, यहां से यहां एरिया, इसके ऊपरी हिस्से को तो तोड़ गया, लेकिन इसके निचले हिस्से में भी सपोर्ट मिल सकता है ना? तो है सपोर्ट पर, कोई अच्छा न्यूज मार्केट को बूस्ट कर सकता है, और नहीं तो फिर मार्केट यहां तक आने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि 24,000 है। वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल देख के ऐसा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि सर कैंडल देखकर कैसे पता लगता है? तो भाई उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, जैसे मैंने दिया है। किसी ने पूछा कि आपका कितना साल का नॉलेज है, तो भैया नॉलेज 13 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, नॉलेज तो मैं अभी भी ले रहा हूं, है ना? मार्केट सबसे बॉस है, मार्केट ही बड़ा है, मैं सीख रहा हूं। ये प्रैक्टिस गेम है और प्रैक्टिस हमेशा चलती रहेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट के पास है, बट निफ्टी का नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में ज्यादा दिखता है। वो आप धीरे धीरे जब चार्ट देखोगे तो चार्ट आपसे बातें करना स्टार्ट कर देगी, और ये जो मैं बोल रहा हूं बातें करना स्टार्ट कर देगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन इसके लिए मार्केट में रहना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, है ना? मार्केट में बहुत सारे लोग भाई, अपने मार्केट में लोग यहां पे आके लॉसेस करके, गलत तरह का ट्रेड करके अपने सारे पैसे गंवा के चले जाते हैं। मार्केट में रहता कौन है? मार्केट में सेबी तो कहती है कि 91% लोग जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट करोगे तभी। इतना कुछ ट्रस्ट करने के बाद मैं मार्केट में ऑप्शन होल्ड नहीं करता। ये तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि मार्केट 24,000 टेस्ट करेगा, तो जब मैं पहले से बोल रहा हूं तो मैं खुद ही होल्ड कर लूं? नहीं करता ना। क्योंकि हम डेली एनालाइज करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, होल्ड नहीं करता। फ्यूचर भले होल्ड कर रखा है, वो एक अलग मैटर है। फ्यूचर कर रखा है, फ्यूचर के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो अलग तरीका है, बट ऑप्शंस कभी मैं होल्ड नहीं करता। फ्यूचर मैंने उसी दिन होल्ड कर दिया था जब मैंने आपको कहा था कि वीकली में क्लाउड कवर बन रहा है। बस इंपॉर्टेंट चीज यही है, बाकी तो बस मार्केट आपको जो दे रहा है आप लेते रहिए। अब वन डे टाइम फ्रेम में हम आ रहे हैं, तो उससे पहले एक काम करते हैं ना, कुछ कंपोनेंट वगैरह को भी देख लेते हैं, कंपोनेंट देख लेते हैं गाइस, और साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब भी ले लेंगे, क्योंकि कमेंट आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। और गाइज यहाँ पे हम लोग एक बार कंपोनेंट को देखोगे तो ये भैया HDFC ऊपर पकड़ के रखा है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन अभी पकड़ रखा है, अभी इसने पत्ते तो खोले ही नहीं है तो ये सपोर्ट पर ही। इसको आप मान के चलना, ये जो येलो लाइन है 78 बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये अभी तो यहाँ पे एक 97 का भी सपोर्ट है, यानी कि 96-97 का भी सपोर्ट है, 1996-97, यानी ये अभी पत्ते नहीं खोला। आप ध्यान से देखोगे आज ये ज्यादा गिरा भी नहीं है। बाकी कहानी 200 पॉइंट आपको निफ्टी नजर आएगी, बैंक निफ्टी
300 350 पॉइंट नजर आएगी, लेकिन ये भाई साहब अभी साइलेंट है। आईसीआईसी बैंक में जबरदस्ती उठा के लेके जाए, हालांकि उठा के तो इसको भी लेके गए थे जबरदस्ती, और फिर उसके बाद वापस वहां से नीचे पटक दिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। फिलहाल आईसीआईसी बैंक इस जोन के ऊपरी हिस्से में सपोर्ट पर है, लेकिन चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पे गिरावट होने की संभावना है आईसीआईसी बैंक में। रिलायंस को तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि 1400 के जब तक ऊपर है तब तक बहुत मजबूत है, और 1400 के नीचे है तो फिर 1360 के लिए जाके देख सकता है। फिलहाल यहीं पे घूम रहा है, ज्यादा दूर में नहीं है। यहाँ एक न्यूज का वेट का, जहां एक न्यूज आए एक कैंडल बड़ा मार देगा। तो बात समझ लो, मार्केट सब सपोर्ट पर है, ब्रेक करेंगे तो कहां जाएंगे वो अलग मैटर है। आई होप कि आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब बैंक निफ्टी में काम करिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस को यहाँ पे नोट करिए मंडे के लिए, वीकली टाइम फ्रेम के लिए तो आपको समझाया ही, और कल भी मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ दिख रहा है मार्केट को, थोड़ा गैप डाउन करके फिर ऊपर ले गया और फिर ऊपर से पटक दिया उन्होंने। और जो ऊपर से पटका तो मैंने आपको क्या दिया, यहां पे लेवल दिया कि नहीं दिया बताओ। देखो यहां पे क्लियर कट ये लेवल दिया भैया कि मार्केट यहां से एक शानदार प्राइस एक्शन बना रही है, दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल सही कहा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रस्ट करना होता है, और ट्रस्ट के बदले में मार्केट विल रिवॉर्ड यू। तो मार्केट में यहां ट्रस्ट किया और बदले में मार्केट ने रिवॉर्ड दिया। अब मैं यहां पे पूछा कि आप लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया, तो 41% लोगों ने बोला कि हाँ ट्रस्ट किया। बात समझ रहे हो, 41% लोगों ने ट्रस्ट किया और 53% नहीं बना पाए, और 6% कह रहे यस सर बहुत मजा आ गया, जबरदस्त। समझ रहे हो ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमेशा एक ही चीज कहता हूं, आप मेरे चैनल पे आए हो ना, सब्सक्राइब कर लो, 100% आप नॉलेज लेकर जाओगे। नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कभी ये फालतू के दावे नहीं करता कि मार्केट से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इतना बना लोगे ये बना लोगे। नॉलेज के पीछे भागोगे, हर चीज आपका जो ख्वाहिश है वो पूरा होगा। सेटअप पर विश्वास करके एग्जीक्यूशन लोगे, आपका सेटअप काम करेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहां पर देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 55,600 का लेवल है। कल मैंने आप लोगों को बोला था, याद होगा तो, कि कल का लो भी नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो ज्यादा टाइम मैं ओवर ट्रेड नहीं करता और ज्यादा देर तक मार्केट में बैठा नहीं रहता। मैंने कहां ट्रेड लिया कहां निकला वो मैं आपको अभी बता देता हूं। फिलहाल ये आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा रेसिस्टेंस नंबर 1, 55,727 का एरिया। उसके बाद रहेगा 56,300 का एरिया, सॉरी 56,000 का राउंड नंबर, और ब्रेक करता है तो 56,327, और उसके ऊपर जाता है तो 527 तक का एरिया। अब आप बोलोगे 527 के जा सकता है क्या, तो नहीं, इसकी संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन अगर डील हो गई, कोई ऐसा न्यूज आ गया, तो मार्केट यहां से निकल सकता है ऊपर। तो तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एक्शन देखेंगे ना। एंड डेफिनेटली आई विल कंप्लीटली अपडेट यू ऑन टेलीग्राम कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। और गाइस, मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पे फॉलो कर सकते हैं, और हर जगह पे आप फॉलो करेंगे, बड़ा प्यार अच्छा लगेगा मुझे। आप सब तो इतना प्यार दे रहे हैं, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस जाइए और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप वहां पे फॉलो करिए मुझे। रेसिस्टेंस हो गया, पहला सपोर्ट नोट करिए। सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है अभी 55,500 के आसपास का एरिया, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे रखिएगा, और फिर 55,000 यानी कि 55,300 के आसपास का एरिया, इसमें भी 20 पॉइंट नीचे का एज लेके चलिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 55,000 का राउंड नंबर, वो वाला स्थिति हुआ तो फिर समझ लीजिए पैनिक हो जाएगा मार्केट। अब 55,000 अभी जाने की संभावना कम होगी, बचाने का कोशिश करेंगे। 200 के टेस्टिंग हो सकती है, 55, 200, 300 वाला एरिया नोट करके रखिएगा। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं एक बार निफ्टी को। अब निफ्टी को देखेंगे, अच्छा निफ्टी को देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या पूछा है ये हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर में चलिए सवाल को जवाब दे देता हूं। तो ये एक बार इसको कर लेते हैं। अच्छा रिफ्रेश तो हो ही गया होगा ना, ये 7 घंटे पहले कमेंट आया है और उसके बाद कोई कमेंट अभी नहीं आया है, तो ये हो गया रिफ्रेश। आपका आकलन बहुत अच्छा है सर, बहुत मदद मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन इकोनॉमी कमेंट किया, जरूर वीडियो आएगा मेरे भाई इंडियन इकोनॉमी पे। सर कैसे डिफाइन करे, क्या डिफाइन करे भाई क्या डिफाइन करना है ये तो बताया ही नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा कमेंट करते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाइज ये स्टार दिख रहा है आपको, ये चैनल के मेंबर भी हैं। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और जब आप हमारे चैनल पे वीडियो पे आके देखोगे तो सबसे पहले तो ये एड्स वगैरह चलते हैं यार, ये एड्स वेड बंद कर दो,
और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ज्वाइन बटन है। जब आप इसको ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ 3 तरह के प्लान मिलेंगे। एकलव्य जो कि 199 रुपए प्रति महीने का है, अर्जुन 599 रुपए प्रति महीने का है, और द्रोणा 1999 रुपए प्रति महीने का है, जो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं महीने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आप चाहे तो आप इसका मेंबरशिप बन सकते हैं, और इसमें जो एक्सक्लूसिव वीडियो होगी, यानी कि जो हमारी क्लासेस की वीडियो होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स वहां पे मिलेगी मेंबर्स को सिर्फ, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे एक थैंक्स बटन भी होता है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो ये थैंक्स बटन है, तो थैंक्स भी क्लिक करोगे तो इससे आप सहयोग राशि दे सकते हो। ओके, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी YouTube के द्वारा कमाया हुआ पैसा है, जो YouTube के माध्यम से जो पैसा आएगा, वो पूरा पैसा सिन्हा स्टॉक्स तो हमारा है ही है ना, साथ में हमारा है सिन्हा फाउंडेशन, यानी आप कह लो कि सिन्हा फाउंडेशन के माध्यम से वो पैसा पूरे हिसाब किताब के तहत पूरे वेबसाइट पर डिटेल डाल के, कि sinhastocks.com हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके उसका पूरा डिटेल दिया जाएगा, भैया इतना पैसा आया और इतना पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उन जरूरतमंद लोगों को जिनको वाकई में जरूरत है, उसका पूरा रिपोर्ट वहां मिलेगा। मतलब YouTube से कमाया हुआ पैसा वो मैं उन लोगों को वितरित करूंगा भैया जिनको सच में जरूरत है, उसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि ये पैसा मैं नहीं लेने वाला हूं, ये मैं आपको पहले बोल दिया, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरे को ट्रेडिंग से पैसा आ जाता है, मैं ट्रेडिंग करता हूं, वहां से भी पैसा कमा लेता हूं, और जो इंस्टीट्यूट में जो एडमिशंस होते हैं वहां से भी पैसा आ जाता है, ठीक है ना। ओके, कमेंट सेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, और इंडियन इकोनॉमी ठीक है भाई, बनेगा वीडियो सर। आज जैसे एक्सपायरी हो गई, देन सारे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गए होंगे, तो पुराना सपोर्ट कैसे काम करेगा, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वहां पे, तो आप कैसे बोल रहे हो कि वो सपोर्ट है, ये है वो है, ये पूछ रहे हैं सवाल। वाह भाई, बहुत जरूरी सवाल पूछ लिया आपने, और इसका जवाब देना मैंने पुराने वीडियोस में दे रखे हैं जवाब, है ना, पुराने वीडियोस में इसके जवाब मैंने दे रखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूं कि ये 19 जून का सपोर्ट या 583 का स्टॉप लॉस होगा, 583 का स्टॉप लॉस काट दिया आज इसका, आज तो 565 पे क्लोज हुआ, 83 गया। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि ये पूछ रहे हैं, तो आप भी समझ लो, जो लोग नए हैं वो भी समझ लो कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। देखो, सिर्फ ऑप्शंस की मदद से थोड़ी मार्केट चल रहा है, ऑप्शंस तो इसके अंदर में एक डेरिवेटिव है। असली चीज है दूध, और दूध से बनता है मक्खन, मलाई, मिठाई वगैरह वगैरह। मेन तो दूध है ना, तो मेन है स्टॉक। पैसा कहां लगाया जाता है, पैसा स्टॉक्स में लगाया जाता है, यानी कि HDFC, ICI, रिलायंस, कोटक, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदाल्को, ITC, HCL, इन्फोसिस, ऐसी तमाम कंपनियों में पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है। निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि 50 कंपनियों को मिला के बनी है, उन 50 कंपनियों में पैसा लगेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगी, उन 50 कंपनियों से बिकवाली होगी तो निफ्टी नीचे आएगी। तो यहां पे कोई बड़ा प्लेयर पैसा लगाया होगा ना भैया, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, फिर ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा। अब जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो वो भी तो स्टॉक मार्केट में लगता है ना। जो आप बैंकों को पैसा दे रहे हो, जो आपको FD करवा रहे हो, जो आप RD करवा रहे हो, जो आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हो, भैया आपका पैसा जो बैंक आपको दे रहा है रिटर्न, भैया वो क्या कर रहा है, वो पहले यहां स्टॉक मार्केट में पैसा दे रहा है, स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमाता है, और आपको बदले में क्या रिटर्न दे रहा है आपको पता है, FD के ऊपर में क्या रिटर्न मिलता है। तो FD के ऊपर में रिटर्न मिलता है मामूली, लेकिन स्टॉक मार्केट से वो पैसा, आपका पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगा के कमाते हैं, और फिर बाद में 3 महीने के बाद अपना लॉस एंड प्रॉफिट का रिजल्ट दिखाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें बताया 5,000 करोड़ का मुनाफा, 20,000 करोड़ का मुनाफा। भैया यहां तो 9,000 करोड़ का वसूली किया है सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पे। तो आप समझ सकते हैं इस देश की आबादी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, 150 करोड़ की आबादी, इसको स्ट्रेंथ मानिए। बहुत लोग कहते हैं आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, जितनी बढ़ेगी उतनी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी घट रही है वो वापस से 1.5 लाख रुपए चाइना ने अनाउंस किया कि देंगे आपको अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो। फ्रांस के अंदर में ये जनसंख्या नियम लागू किया था, उसको हटाना पड़ गया, क्योंकि ये चलेगा नहीं। आप शिक्षित करिए, आबादी कंट्रोल करिए, वो सर्किल उसी तरह से चलता रहेगा, आप मेंटेन करिए। खैर हम कहीं और चलना चले जाए। ये कैंडल पर पैसा किसने लगाया, स्टॉक मार्केट के ऊपर में इन बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड ने लगाया, भैया अलग अलग कंपोनेंट्स में पैसा लगा के इसके माध्यम से इसमें पैसा लगाया गया ना, तो फिर उनका स्टॉप लॉस तो होगा ना चार्ट पे, तो वो बचाएंगे ना भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बड़े प्लेयर्स का पैसा यहां लगा हुआ है। ऑप्शंस के तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते रहते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आप सीखते रहिए। तो सवाल तो बड़ा अच्छा था और आपके लिए भी, सभी के लिए अच्छा था। इंडियन इकोनॉमी वीडियो बनेगा, बिल्कुल वेरी नाइस, इंडियन इकोनॉमी बनेगा सर। थैंक यू भाई सिंघम सर ये भाई ये लगातार कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ये इस तरह का मुझे आप पद दे रहे हो सिंघम सर। वैसे मेरे फेवरेट एक्टर भी सिंघम सर ही हैं। आप जिस तरह से लर्निंग देते हो वो भी फ्री में लिए लोगों को, इसकी कीमत नहीं कोई बात नहीं, सबको पता है, सब भाई पता है, तभी तो 5,000 का परिवार बन गया ना। बात समझ रहे हो, परिवार हमारा 5,000 का हो गया, सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं निगेटिव, सब जगह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।
इंडियन इकोनॉमी वीडियो बनेगा बिल्कुल सर। आपका शेयर मार्केट में 13 साल का एक्सपीरियंस किसी ने लिखा था, तो नीचे किसी ने लिख दिया 14 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 13 साल हो गया तो 14 साल भी लग ही जाएगा। बहुत बढ़िया, किसी ने, सबको पता है भाई, देखो सब सुनते हैं। आप कह रहे हो कि लोग सुनते नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं। सर मुझे ट्रेड लेना चाहता हूं बट डर लगता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है। फ्यूचर में बहुत लॉस हो जाते हैं या फिर किसी दिन लॉस हो जाता है, तो इसलिए आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा, साइकोलॉजी का पार्ट है। उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा। आप तो अब 99 वाले क्लास में भी आ सकते हो, सैटरडे संडे को क्लास लगेगी, वो कल भी क्लास लगेगी। सर आज 10K प्रॉफिट किया मिड कैप में, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सर जी टाइम फ्रेम बता दिया करे। भाई टाइम फ्रेम आपके सामने होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेता हूं, बाकी लाइनें आपको खींच के दे देता हूं। ट्रम्प का टैरिफ बम का इंतजार था, आ गया। ट्रम्प कोई विश्वास नहीं करे कब घूम जाए। बात सही है, ट्रम्प साहब कब घूम जाए कोई पता नहीं, बट गाइस ट्रम्प का टैरिफ बम भी वहीं पे आया जब मैं बोल रहा था कि मार्केट नीचे आने वाला है। भैया मार्केट को नीचे आना ही था, न्यूज में सब बहाना होता है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। वेरी नाइस सर, थैंक यू, वेल थैंक यू। जिसके चांस कम है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपसे बढ़कर कोई नहीं, बहुत धन्यवाद मेरे भाई, सुपर, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, अच्छा उस दिन नीचे था इसलिए कह रहा था। आज की लर्निंग जबरदस्त, येलो लाइन वाला चार्ट, अच्छा उस दिन जो दिया था ट्रम्प साहब के एक दिन पहले वाला। थैंक यू फॉर एफर्ट्स, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शब्द रामबान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फोटो लगा रखा है अमरीशपुरी का, गजब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपके लर्निंग से हम सबको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझ में आने लगा है, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर। क्या बात है, बहुत बहुत बस आप ये एक बार वीडियो बना दीजिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कब कितना ब्रेक हो तो कॉल या पुट में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहां है, बट ट्रेड कैसे लेना है ये नहीं समझ में आता। तो धीरे धीरे आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में जरूर आपने कहा है तो जरूर किसी दिन वीडियो बना देंगे। हालांकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है ना, ये देखिए यही रहा वीडियो, जिसके ऊपर में किसी ने कमेंट किया है ये बेस्ट सर, और OHLC का फॉर्मूला पे भी किसी ने कमेंट किया है बेस्ट सर। तो ये सब फॉर्मूला जाके पढ़िए ना, OHLC का फॉर्मूला, ओपन हाई लो क्लोजिंग का फॉर्मूला पढ़िए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखिए, ट्रेडिंग प्लान देखिए, इतने सारी चीज तो आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। शुक्रवार को भी बुलिस, अच्छा ये शुक्रवार को मार्केट को बुलिस रख रहे थे, ठीक है भाई, लेकिन भाई मेरे भाई आज तो मार्केट बेरिश हो गया और इस सप्ताह पूरा बुलिस रहेगा, मेरे भाई ने कमेंट किया। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, बुलिस नहीं हुआ, बेरिश हो गया, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, होता रहता है। एक्सीलेंट सर, नाइस। टैरिफ, ये टैरिफ रसिया यूक्रेन, नीतीश कुमार बिहार और रिलायंस के खराब फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड HDFC ICICI नेगेटिव लोन ग्रोथ विल कंटिन्यू। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये एस कुमार है, कह रहे 20,000 पे आ जाएगा। ठीक है, 1 मंथ में 20,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20,300 तो मेरा भी लेवल है ही है, लेकिन ठीक है, मैं उसके लिए कभी भी रेडी नहीं रहता, मैं ऊपर ही चल जा भाई, मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन होने लगेगा ना भाई। और 24,750 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक नो बियर्स, ठीक है मेरे भाई, सब हो गया खत्म। सिन्हा जी, आकाश हम आपके बात मान लेते, 2:40 के बाद ट्रेड नहीं करते। जी हाँ बिल्कुल, 2:30 के बाद एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल 2:30 में आप नियम बना लो, 2:40 के बाद कभी नहीं ट्रेड करो। 2:30 के बाद तो एक्सपायरी मत करो, कैंडल यहां चला जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मत करो। प्रॉफिट हो रखा है, घर ले जाओ। सर जी पी में जो मजा है वो सी में नहीं। नहीं, सब में अच्छा लगता है भाई, जहां आप जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लगातार कमेंट करते हैं, सवाल पूछा करिए और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। बहुत बहुत गाइज, हाउ टू एनालाइज मार्केट, गुड वे टू डिस्क्राइब इट। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का गाइज कमेंट करने के लिए। और हम लोग अब वापस लौट जाते हैं अपने इस चार्ट पे, वापस आते हैं। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, कमेंट भी पढ़ के समझा दिया। सेंटीमेंट पर आएंगे और फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएंगे। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जोन में आ गया, मतलब आप भी सोचते होंगे ना कि कमाल का चीज हो गया, यहां जोन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ब्रेकआउट फेक, एंड देन वापस जोन के ऊपर कुछ दिन निकाल के फिर जोन के नीचे। यानी भाई कहानी में जो ट्विस्ट है वो क्या है कि ये कैंडल एंट्री किया 12 मई को, 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई, अब तो 12 अगस्त आ जाएगा। तो भैया यहां 3 महीने से एक ही जगह पे घूम रहा है, 24,800। अब आज मैं आपको वो चीज बताता हूं जो आपको समझना चाहिए, और उसको कभी मत भूलना। मार्केट को सबसे अच्छा सपोर्ट पता है कौन सा है? 23,800। जब तक इसके ऊपर में मार्केट बुलिश मान के चलना, एक्सट्रीमली बुलिश मान के चला, ठीक है ना, 1,000-1,500 पॉइंट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक 23,800 23,800 के ऊपर है तो मार्केट में दम है। अगर इसके नीचे समय बिता दे, 100-200 पॉइंट नीचे जाके समय बिता दे, 23,600 पे समय बिताना स्टार्ट करके ब्रेकआउट करे वनडे टाइम फ्रेम में नीचे जाके, तो फिर कहानी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। और फिर वैसे स्थिति में मार्केट भाई साहब 23,800 छोड़िए 22,800 आ जाएगा। पहले तो वही टारगेट रहेगा, मंत्री जी का कैंडल। मंत्री जी का कैंडल
23,300 के पास है, तो वो 22,800 उसका लो है, तो ठीक है ना, तो वो 23,000 के आसपास का, तो वो एरिया आएगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया 23,800 पर ध्यान रखना, लाइन लगा के सेव कर देना, वो सबसे अच्छा सपोर्ट। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर कहानी पूरी तरह से खत्म। अब क्या होगा ये समझ लो। अब तो ये हो गया, ये तो हो गया ना भाई, ये जो कैंडल था इसका तो काम हो गया, देखिए हो गया ना, ये 19 जून का कैंडल 580 का स्टॉप लॉस गया। अब बचा आपका ये 13 जून का कैंडल, 13 जून के कैंडल का लो है 473 और हम आज आए हैं 535, यानी कि 35 और नीचे 25, यानी कि मुश्किल से मुश्किल जो अब हम लोग रह गए हैं वो मात्र 50-60 पॉइंट रह गए, 60 पॉइंट इस कैंडल के लिए। अब इस कैंडल की टेस्टिंग हो जाती है तो हम कहां जाएंगे, 460 को टेस्ट करेंगे। क्या 460? 24,460। और अगर इसका स्टॉप लॉस खाना है तो फिर भैया इसका स्टॉप लॉस कहां होगा, ये ढूंढना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि यहां तो कहानी एकदम मैदान साफ है। या तो फिर ये जोन के कहीं निचले स्तर पे होगा, जोन का निचले स्तर है 24,000, कम से कम 24,200, तो इसका स्टॉप लॉस इतना ही होगा, कम से कम दूर, इतना पैसा लगा के यहां से वहां ले गया है तो होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, मान लेते हैं यही कहीं। अब स्टॉप लॉस काटेंगे कि कवर करेंगे, सवाल ये है कि अगर मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाते तो मार्केट को नीचे लाकर फ्यूचर सेल कर करके पैसा बनाते हैं। बात समझ रहे हो ना, बड़े प्लेयर्स इसी तरह से मार्केट को चलाते हैं। उनको पता है कि पैसा लगाऊंगा मार्केट ऊपर चला जाएगा, पैसा निकालूंगा मार्केट नीचे चला जाएगा, उनको तो सब पता है ना, क्योंकि पैसा तो उन्होंने लगाना है। हम तो रिटेलर है, हम तो सिर्फ कहानी सुनते हैं इनकी और उस हिसाब से पैसा निकाल के चले जाते हैं। बात घूम समझ रहे हो ना आप, हम सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे ट्रेड को, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो ये होगी टेस्टिंग। अब आप नोट कर सकते हैं पहला रेसिस्टेंस सपोर्ट सब बताता हूं, 24,000 कंडीशन। एक चीज और बता रहा हूं, पहले बता दिया कि अगर इस बीच में मंडे से पहले सैटरडे संडे बीच में अगर कहीं नेगोशिएशंस हो जाए, इंडिया अमेरिका की डील हो जाए, तो मार्केट सपोर्ट पर है। आप मत कहना कि सपोर्ट नहीं है, देख लो ये जोन के निचले स्तर पे सपोर्ट नहीं है तो मार्केट यहां से ऊपर क्यों गया था, तो इस सपोर्ट पे यार यहां से चला जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है अगर डील नहीं होती, डील की वजह से ही होगा मात्र, और दूसरा बात नहीं हो। और डील हो जाए बहुत तगड़ा वाला तब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि 26-27 इधर जाएगा, पहले मैं रेसिस्टेंस फिर इसको मानूंगा, बोलूंगा इसको तोड़ेगा फिर देखेंगे, फिर कहानी वैसे ही चलेगी क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस है। आई होप समझ रहे होंगे। 24,000 रेसिस्टेंस नंबर 1, 600 नोट कर लीजिए, 24,660। और लास्ट में बताने वाला हूं कि जो इन्वेस्टर्स है उनके बारे में वो क्या सोच रहे होंगे, क्या करे नहीं करे वगैरह वगैरह। 24,600, फिर उसके बाद 24,660 का दूसरा, और अगर ब्रेक करता है तो कहां जाएगा, 24,760 का तीसरा और 24,800 तक का नंबर। बस इससे ज्यादा तो अभी सोचने का जरूरत नहीं है। ये रहेगा रेसिस्टेंस। और अब आप नोट करिए सपोर्ट। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा लगभग राउंड नंबर के पास रहेगा, तो मुझे लगता है कि मैं एक नंबर ले लेता हूं और वो रहेगा 24,560। भी अगर ऊपर खुल गया तो 560 सपोर्ट है, गैप अप खुल के ऊपर चला गया तो फिर तो ऊपर की कहानी बन जाएगी। 560 भी सपोर्ट अगर गैप अप खुल गया तो 560 के नीचे वाला देखते हैं। तो 560 के नीचे जो मुझे नजर आ रहा है पहले वो रहेगा 24,527 इंट्राडे में। अच्छा क्या रहेगा, 4,500 20 पॉइंट नीचे तक का रखिएगा माइनस, यानी कि 480 तक का एरिया, ये रहेगा अच्छा सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये कैंडल की टेस्टिंग हो जाएगी ना, क्योंकि इसका 474 है, 480 474 सपोर्ट मिल गया तो ठीक है। और अगर नहीं मिला तो फिर कहानी में ट्विस्ट है भैया। तो फिर आप नीचे का भी नोट कर लो, अगर गिर गया तो कहां, तो फिर भैया मार्केट जाएगा 500 को तोड़ा 27 को, तो 24,460 24,400 की टेस्टिंग कर देगा मार्केट, समझ रहे हो ना। तो ये रहेगा सपोर्ट। और 400 भी ब्रेक हो गया तो 360 भी नोट कर लेना। अगर क्रैश ही होना है तो 360 क्या 24,260 भी टेस्ट कर देगा मार्केट। क्रैश होना है तो क्या ही दिक्कत है, बात समझ रहे हो। 260 टेस्ट करने में कितना पैसा लगेगा इसको, 300 रुपया। 300 रुपया नीचे गया 260 टेस्टिंग हो जाएगी। तो आप यहां तक का नोट करके रख लीजिए। आई होप समझ में गए होंगे। अब आप समझिए कि भैया मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था और मेरा जो है यहाँ के बाइंग है 1540 पे, तो मुझे यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, है ना, इन्वेस्ट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ओके, कभी दिक्कत नहीं करता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं अब यहां खरीद लो, वो कर लो, वो कर लो। मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, आप अपने किसी भी रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर से राय ले सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग करता हूं और डिलीवर करता हूं। उसी तरह से कई कंपनियों के अंदर में आपको यहाँ पे अभी तत्काल में, जैसे आईटी सेक्टर्स में तत्काल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट हमेशा याद रखना, मार्केट अगर नीचे आता है तो वो आपके लिए अवसर लेकर आता है, ठीक है ना। अवसर है, आप समझ सकते हो, इशारा काफी है। नीचे आया
आप अपना सेटअप बनाओ, बस इतना ही कह रहा हूं। घबराने का नहीं होगा, घबराने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। जब कोरोना में मार्केट नीचे आ रही थी तो सब भाग रहे थे और हिम्मत वाले, समझ रहे हो ना, बने हुए थे। और वो कहां लेके गया मार्केट, तो मार्केट ओवरऑल ऊपर जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आने वाले 5 साल में निफ्टी कहां रहेगा, तो आप कमेंट करना 5 ईयर निफ्टी, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी बना दूंगा। मैं ये सोच रहा था ये वीडियो बना के डालूंगा, अब कमेंट करना तो जरूर बनाऊंगा। अब कमेंट में सिर्फ यही नहीं 5 ईयर निफ्टी मत कर देना, पहले तो अपनी राय डालना कि आपका सवाल है, वो सवाल पूछना, और फिर बाद में वो भी लाइन ऐड करना। समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। और अगर सीखने में हमारे चैनल पे आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, सिर्फ सीखने को ही नहीं और भी बहुत कुछ, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है, तो भैया करिए ना सब्सक्राइब अपने दोस्तों। 5000 तो कर दिया, उसके लिए तो भाई दिल से सैल्यूट है। अब भाई पहुंचा दो ना इसको 10,000 तक। तो आई होप कि आप समझे होंगे, एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलते चलते भैया मैंने आपको वो नहीं बताया, धन्यवाद तो मैंने बोल दिया, दोबारा बोल दूंगा दोबारा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड कैसे लिया, है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड कैसे लिया। तो ये देखो, ये था मेरा सेटअप, और वो मैं आपसे शेयर किया ना, यही तो है सेटअप यार। कितना वेट करना पड़ता है ना, आप देख सकते हैं, ये रहा सेटअप। दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर तो दिया। तो जब मार्केट ये मैं कल ही बोल के गया था क्लास में कि ये जो है ना, ये कल वाला सेटअप पक्का बनाएगा, है ना। तो जब ये यहां पहुंच जाएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, बात समझ रहे हो। तो यहां जब पहुंचा तो आप सोचोगे सर ट्रेड तो इसके हिसाब से बनना चाहिए। देखो यहां गेम में कितना ट्विस्ट है, जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। कुछ लोग हो सकता है वीडियो बंद करके चले गए, लास्ट में समझा रहा हूं, बट ठीक है, जो लोग होंगे वो समझेंगे। देखिए यहां से मार्केट ये गया, और अब यहां से मैं यहीं पे क्यों वो लाइन खींच दिया, ये भी तो पूछ सकते हो ना सवाल। ये लाइन तो सर यहां बनती, आप यहीं क्यों खींच दिए। तो यही तो ट्विस्ट है ना, कहानी है, जो पहले ही समझ जाओ, है ना, कहानी में पहले समझ जाओगे। अब आप सोचोगे कि एंट्री तो आपने यहां बोल दी, लेकिन स्टॉप लॉस आपने बहुत अजब गजब बताया। क्या बताया, अगर सेटअप स्टेटर पर ट्रेड बनाते हो तो एसएल 827 का रखना। क्यों बताया, ये देखो इसका हाई देखो क्या है, 823। आप समझ रहे हो ना, एंट्री पहले करनी पड़ती गट्स से। यही तो ये सब सोच रहे हैं ऊपर आएगा, वहां से पूरा पैटर्न बनेगा, नीचे आएगा, ये पहले ही गिर गया। तो यही पकड़ लेना इसके सेंटीमेंट को। अच्छा भाई खुद ही जा रहे हो, हमको नहीं ले जाओगे, जरूर साथ में जाएंगे, पहले ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डराने के लिए ऊपर आओगे तो करेंगे बर्दाश्त, उसके बाद तो सेटअप तो हमारा ही है ना, एग्जीक्यूट तो करेंगे। यही ट्रेड जो है मैंने एग्जीक्यूट किया, बात समझ रहे हो ना। यही सेटअप पे ट्रस्ट किया मैंने, जो आपके साथ शेयर किया, और अपना काम यही निकला। यहां मैंने बनाया और इधर अपना काम निकल गया, बस यहीं पे, बस काम खत्म। एक ट्रेड और था, वो कहीं यहां के आसपास में लिया था, जिसमें थोड़ा सा पहले ऊपर गया और फिर डराया धमका के फिर नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं भाई साहब, वो आपको ट्रस्ट से मिलेगी, ट्रस्ट। और गाइज अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी हमने ओनली 99 रुपीज में लॉन्च किया है ये कोर्स, जिसमें आप सैटरडे संडे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सैटरडे और संडे आप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, कई बार वो 3 घंटे भी खींच देते हैं स्टूडेंट सवाल पूछ के, और मैं चाहता हूं कि सवाल पूछे, तो 3 घंटे का भी क्लास हो जाता है, बेसिकली 2 घंटे का। उसमें आप A to Z बेसिक्स चीजें सीखोगे, साइकोलॉजी, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले सेटअप ढूंढने वाली जो साइकोलॉजी होती है ना, वो पढ़ने को मिलेगा आपको। और मंडे टू फ्राइडे तो क्लास चलती है ना, वो उसके लिए वो नंबर आ रहा है ना स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके आप जुड़ सकते हो। और सैटरडे संडे के लिए भी उसी नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हो, जैसा भी आपका फैसला आप कर सकते हो। और यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।